16 अगस्त को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक बड़ी घटना होने से बच गई। एक यात्री के बैग में एक केमिकल था जिसे वो हवाई जहाज से कांगो ले जा रहा था गैर कानूनी तरीके से, लेकिन इस बैग से चिंगारी भड़क उठी और इसके बाद ग्राउंड स्टाफ ने उस बैग को दूसरे बैग से अलग कर लिया और इस बात की सूचना एयरपोर्ट अथॉरिटी को दी गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जो ये बैग लेकर जा रहा था। अब इस बात की जांच चल रही कि इस बैग में क्या था। वो बैग जिस पैसेंजर का था उसको फ्लाइट से डिबोर्ड किया, ऑफलोड किया गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा पता चला कि उस बैग में कुछ केमिकल्स हैं। 4 लोगों ने मिलकर, उसमें से 2 कुरियर्स थे, एक ओरिजिनेटर था और एक मिडलमैन था। इन 4 लोगों ने मिलकर चेन बनाकर उस ट्रैवलर को वो बैग्स दिए थे। इन 4 लोगों को बॉम्बे से और नवी मुंबई से ताबे में लिया गया है। इसमें जो इन्फ्लेमेबल केमिकल था ये कांगो में एक आदमी को दिया जाना था। तो इसमें टोटल 5 एक्यूज़ को अरेस्ट किया गया है। ये 5 एक्यूज़ को आज ऑनरेबल कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया था और इनकी 5 दिन की पुलिस कस्टडी ली गई है। आगे का इन्वेस्टिगेशन शुरू है। ये बहुत ही गंभीर मामला है जो मुंबई से सामने आया है। मामला 16 अगस्त का है, जब एक समीर नाम का यात्री मुंबई से इथोपिया जाना था। इसके लिए वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में स्थित है। वहाँ से जो है वो एयरपोर्ट के अंदर जाता है। एयरपोर्ट के अंदर अपना बैग जो है वो चेक इन कराता है और चेक इन कराने के बाद जो है जब ये पूरा सामान उसका लोड होना होता है तब उसके सामान में चिंगारी उठती है और वहाँ पर जो स्टाफ तैनात होता है वो चिंगारी को बुझाने की जद्दोजहद में लग जाते हैं। जब उस बैग को खोला जाता है तो पता चलता है कि इस बैग में एक ज्वलनशील पदार्थ था जिसकी वजह से आग लग गई और कोई हादसा जो है वो होने से टल गया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये होती है कि किस तरीके से एक यात्री इंटरनेशनल यात्रा कर रहा है और साथ ही साथ जो है वो अपने साथ बैग में एक ज्वलनशील पदार्थ लेके अंदर जाता है, चेक इन हो जाता है उसका बैग और जब कार्गो में ये पूरा सामान लोड होना होता है तब चिंगारी होती है, लगती है बैग में और चिंगारी लगने के बाद स्टाफ उसे बुझा देता है। इस पूरे मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन द्वारा और इस पूरे मामले में जांच की जा रही है, क्योंकि जो ज्वलनशील पदार्थ मिला है उससे एक बड़ा हादसा हो जाता। अगर प्लेन में वो ज्वलनशील पदार्थ अंदर जाता तो बहुत सारी ऐसी शक्यताएं थी जो कि उत्पन्न हो सकती थी। ऐसे में सीआरपीएफ और जो एयरपोर्ट स्टाफ था उनको भी जो है इस पूरे मामले में शामिल किया गया है। उनके साथ भी जो है वो आगे की पूछताछ की जाएगी, क्योंकि ये बड़ी सिक्योरिटी लैब्स जो है वो सामने आई हैं। ऐसे में 5 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उसमें से जो यात्री आरोपी है समीर, उसकी बैग में ये ज्वलनशील पदार्थ मिला है। इस पूरे मामले में अब एक चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि क्या जो केमिकल मिला है उस केमिकल को कहीं ले जाने के लिए ही सिर्फ समीर को दिया गया था या फिर कुछ और करने की जो है वो कोशिश की जा रही थी। ऐसे में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है जिसमें जो ज्वलनशील पदार्थ मिला है वो फॉरेंसिक्स को भेजा गया है कि ये क्या ज्वलनशील पदार्थ था और क्या कुछ था उसके लिए भेज दिया गया है उसको। वहीं एक ह्यूमन चेन का इस्तेमाल किया गया था। समीर जो आरोपी यात्री है उस तक ये पूरा ज्वलनशील पदार्थ पहुंचाने के लिए एक कुरियर था, 3 हैंडलर्स थे जिनके अलग अलग तरीके से जो है समीर तक ये पार्सल पहुंचाया गया। पहले कुरियर द्वारा किसी और व्यक्ति को दिया गया बैग, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति को, तीसरे से चौथे को और चौथे ने जो है वो एयरपोर्ट जाकर समीर जो आरोपी है यात्री उसको ये बैग दिया। अब ये मामला बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि अगर आप एयरपोर्ट कहीं भी जाओ वहाँ पर अगर आप पानी लेकर भी जाते हैं तो उसको हटवाया जाता है, क्योंकि लोगों की जान जो है वो खतरे में आ सकती है, क्योंकि कोई भी पदार्थ लेकर कोई जा सकता है। ऐसे में ये क्यों हुआ, कहाँ सिक्योरिटी लैप्स हुआ, उसकी भी जांच जो है वो सहार पुलिस स्टेशन मुंबई का वो कर रहा है। ये मामला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सिक्योरिटी लैप्स इसमें देखा जा सकता है। सारे संदर्भ में अब मुंबई पुलिस की सहार पुलिस स्टेशन जो है इस मामले की जांच कर रही है और बेहद महत्वपूर्ण होगा कि कहाँ जो है वो चूक हुई जिससे एक यात्री जो है वो एयरपोर्ट के अंदर इतना ज्वलनशील पदार्थ लेके पहुंच गया।